ज्ञान ध्यान। इन दिनों आप फेसबुक से जुड़ी खूब सारी खबरें सुन रहे होंगे। साथ ही सुन रहे होंगे कि फेसबुक पर फैली हेट स्पीच और बीजेपी के नेताओं का कुछ संबंध है। अब ये भी चर्चा चल रही है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या कह लीजिए संसदीय समिति फेसबुक के कुछ अधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो आखिर ये कौन सी कमेटी है जो इतनी शक्ति रखती है? संसद को इन समितियों की क्या जरूरत है और भारत में कितनी कमेटियां हैं? ये सब जानकारी दूंगा मैं प्रतीक वाघमारे आज के ज्ञान ध्यान में। देखिए, संसद के प्रमुख रूप से दो काम है। एक तो वो कानून बनाने का काम करती है और दूसरा वो सरकार के कामकाज पर भी नजर रखती है। अब संसद में बहुत सारे बिल पेश होते रहते हैं और कई तरह की कार्यवाहियां चलती रहती है। ऊपर से संसद में 545 सांसद भी होते हैं। अब हर बिल पर सबकी ना तो राय ली जा सकती है और ना ही संसद के पास विस्तार से चर्चा करने का समय रहता है। इसीलिए संसद के इन्हीं कामों को प्रभावी ढंग से करने का काम करती है ये संसदीय समिति या पार्लियामेंट्री कमेटी। ये कमेटियां दो प्रकार की होती है। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसे आप स्थायी संसदीय समिति भी कह सकते हैं, और दूसरी है एडहॉक या अस्थायी समिति। स्टैंडिंग कमेटी में किसी बिल या दूसरे विषयों पर विस्तार से बात होती है। इसमें एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल की जाती है। इसमें केवल सत्ता पक्ष के मेंबर ही नहीं बल्कि विपक्षी दल के सांसद भी शामिल रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन कमेटियों की अध्यक्षता हमेशा विपक्षी दल का मेंबर ही करता है। कमेटी के मेंबर्स को संसद के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। कुल 24 कमेटियां हैं, जिनमें से 16 लोकसभा के लिए काम करती है और 8 राज्यसभा के लिए। हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं। इन मेंबर्स को उनकी विशेषज्ञता या इंटरेस्ट के अनुसार अलग अलग कमेटी में 1 साल के लिए रखा जाता है। हर साल मेंबर्स बदल दिए जाते हैं। ये कमेटियां होती है एचआरडी, होम अफेयर्स, डिफेंस, शिक्षा, हेल्थ, कॉमर्स, SC/ST समुदाय से संबंधित और भी कई कमेटियां बनाई गई है। ये सभी कमेटियां 1993 तक बना ली गई थी। वहीं दूसरी ओर एडहॉक कमेटी में एक तो सिलेक्ट कमेटी होती है और दूसरी होती है JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। ये एडहॉक कमेटी किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर यह कमेटी समाप्त हो जाती है। किसी भी तरह के मामले में अगर संसद कोई सलाह चाहती है तब सिलेक्ट कमेटी का गठन होता है, और जब किसी मामले में जांच की आवश्यकता होती है तब जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी JPC को गठित किया जाता है। याद कीजिए, 2 साल पहले राफेल के मामले में जांच करवाने के लिए विपक्षी पार्टियां JCP बनाने की मांग कर रही थी। हालांकि वो बनाई नहीं गई थी। अगर पहली JCP की बात करें तो 1987 में बोफोर्स के मामले में ये कमेटी बनाई गई थी। हमारे यहाँ ये जो कमेटियां काम करती है वो बंद दरवाजे में होता है। वहां कौन क्या कह जाता है ये आम जनता को मालूम नहीं पड़ता। वहीं अमेरिका में इन कमेटियों का ब्रॉडकास्ट तक हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समिति बनाने का विचार आया कहां से? तो आजादी से पहले भारत में ब्रिटिशर्स की सरकार थी। उसका अपना संविधान भी था। ब्रिटेन में पहली दफा 1571 में पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, जिसकी तर्ज पर आजाद भारत ने पहली कमेटी का गठन 1950 में किया था। जो पहली कमेटी भारत में बनाई गई थी वो थी लोक लेखा कमेटी। तो आप सुन रहे थे ज्ञान ध्यान। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं radio@aajtak.com पर। हम सभी का मेल पढ़ते हैं और अपडेट रहने के लिए आप सुन सकते हैं हमारा सुबह का न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन और शाम का एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। ये सब आप आज तक ऐप पर, यूट्यूब पर, जियो सावन या स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। अपडेट रहने का यही सबसे स्मार्ट तरीका है।
तो अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।